हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत 7:30 बजे हो सकती है और मेरी खुशी का राज तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि ये देखो जी, आज का मौसम ने आज सुबह ही अपना रंग बदल दिया है। तो आज इंद्रदेव भी मेहरबान हो चुके हैं और सभी देवी देवताओं ने जो भविष्यवाणी की थी वो अब सच हो चुकी है। ये जी देखो जी, हमारे फिर से बर्फ़ लगनी शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खुशी की बात है, बागवान किसान सभी लोगों के लिए, और सभी लोगों की यही आस होती है जिससे हमारे फसल वगैरह लगती है। तो नमी वगैरह जो खेतों में होती है, तो ये इसी पर ही निर्भर करता है, मौसम पर। तो आज बड़ी खुशी है, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हमें ये बर्फ़ मिल चुकी है। तो अभी तो शुरुआत ही है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये देखो जी, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं की मेहरबानी से हमें आज बर्फ़ देखने को मिल ही चुकी है। तो जो हमारे देवी देवताओं ने भविष्यवाणी की थी वो आज सफल हो चुकी है, और मौसम विभाग ने भी हमें यही बताया था। तो बहुत खुशी है आज हमें। तो उम्र भी लग चुकी है सुबह सुबह अपने मॉर्निंग का काम करने। तो लगभग 10 मिनट में ही हमारा बर्फ़ का नज़ारा बहुत ही खतरनाक सा हो चुका है। तो बहुत बड़ी बड़ी सी बर्फ़ लग चुकी है। ये देखो जी, ऊपर से किस तरह आसमान से गिरती है और ज़मीन पर इकट्ठा होती रहती है, और अंशी भी ले रही है बर्फ़ के कुछ मज़े। तो इस साल पहली बार बर्फ़ देखने को मिली है यहाँ पे। तो देखते देखते हमारे छत भी हो चुके हैं सफ़ेद। तो आज के दिन में काफ़ी बर्फ़ पड़ेगी। तो मम्मी जी भी लग पड़े हैं अपने एक्सरसाइज करने, जो उन्हें डॉक्टर ने बताया था कुछ इस तरीके से। और बच्चे भी कर रहे हैं कुछ पढ़ने का काम। तो ये है कुछ दूसरी एक्सरसाइज। तो ये है कुछ नई एक्सरसाइज। ये तो हाथ में पल्लू भी जितिया नहीं है आवरणों सामने। ये तो हाथ नहीं दो, ये कर पकड़ने दो। अब पीठे पथ पूरा घुमा हुआ पकड़ना हुआ हाथ। अब कुछ दीवार के साथ हाथ दोनों ऊपर ले जाने पड़ते हैं। और अब नहीं आराम कर। हाँ, ऊपर 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 गिरती हुई नहीं है। नहीं आस्ते आस्ते। हाँ ठीक है, चलो चलो। इतनी है बस ठीक है। तो आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं और बर्फ़ भी रुक रुक के लग रही है। तो हमने भी मम्मी जी का एक्सरसाइज वगैरह जो डॉक्टर ने बोला था वो करवा दी है, और गर्म सेक वगैरह लगवा दिए हैं। ये देखो जी, बर्फ़ हल्की हल्की सी लगी है, हाइट में तो काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है। तो अब हो रही है हमारी लंच की तैयारी। तो इस तरह से चली है हमारे लंच के लिए तैयारियां। तो कुछ टमाटर वगैरह मैश हो रहे हैं। तो आज बन रही है राजमा की दाल और बिट्ठू वाले चावल। तो मम्मी जी भी हो चुके हैं फ्री एक्सरसाइज करके और सेक वगैरह लगा के। तो अभी कुछ इनको बहुत सी हल्कावश सी हो गई है, कोई दर्द नहीं हो रही है फ़िलहाल। तो अंशी करी है दादी की हेल्प फ़ोन करने में। तो मम्मी जी ने किसी से बात करनी है, और अभी भी लगा है पढ़ाई करने। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हमारा अब लंच टाइम भी हो चुका है। तो अब हम कर रहे हैं लंच की तैयारी। तो हमारा खाना भी पहुंच चुका है, कुछ अब आने वाला है। तो अब करते हैं कुछ सैलेड वगैरह की तैयारियां। तो मम्मी जी अभी सोए हैं फिलहाल। तो हमारा आज का लंच भी हो चुका है शुरू। तो लंच में बने हैं आज चावल, बिट्ठू वाले चावल और राजमा की दाल। तो कुछ इस तरह से बनने होते हैं बिट्ठू।
तो जिनको हम बथुआ बोलते हैं, तो उसके दाने होते हैं, तो इन्हें निकाल के चावल के साथ पकाए जाते हैं कुछ इस तरह से। तो ये सर्दी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अब लेंगे हम इसका आनंद। तो ये जो बथुआ के चावल होते हैं, ये राजमा के साथ ही और कढ़ी के साथ बहुत टेस्टी होते हैं। तो इस तरह से कुछ अब हमारा खाना भी हो चुका है रेडी। तो मिर्च के बिना तो खाने का कुछ मज़ा ही नहीं है। मिर्च का इधर भी है ये अभी। तो शाम के अब 3 भी बज चुके हैं। तो घर में बोर होने के कारण मैं अब चल पड़ा हूँ गाँव की ओर। तो ये है यहाँ का व्यू। तो आज के दिन में जो हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी थी, तो वो फ़िलहाल रुक चुकी है। तो शायद रात को और पड़ सकती है। तो कुछ बारिश ही लगी हल्की फुल्की, ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं लगी आज। तो इस तरह से मैं पहुंच चुका हूं गांव में, और ये है बर्फ़ के बाद यहाँ का कुछ शानदार सा व्यू जो गांव के पीछे की ओर साइड से आ रहा है। तो बहुत ही शानदार सा व्यू है बर्फ़ के बाद यहाँ का। तो मुझे जाना है यहाँ पर दुकान के पास। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं जाऊँगा, और टाइसन भी चला है मेरे साथ साथ। तो हमारे गांव की गाड़ी अभी आज मेन रोड में पहुंच चुकी है, जो कि यहाँ आगे लगी होती थी गांव में। तो ये भी यहाँ पहुंच चुकी है। हो सकता है कि ज़्यादा बर्फ़बारी हो तो मेन रोड तो खुल जाते हैं, लेकिन गांव के रोड रह जाते हैं। फ़िलहाल मैंने तो अपनी गाड़ी घर में ही रखी है, क्योंकि मुझे अब वो कम ही चलानी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है उसमें, तो जब मैं काम करवाऊँगा तो उसके बाद ही चलाऊँगा। तो ये देखो गाड़ी के ऊपर हल्की हल्की सी बर्फ़ भी है। तो अब मिलते हैं दुकान के पास। तो दुकान के पास सभी लोग आज आग का एंजॉय कर रहे हैं। तो आग जली होती है दुकान के पास। तो अब चल पड़े हैं हम घूमने सड़क में। तो ये है जोगता ब्रदर के यंगस्टर, जो आज बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं रोड में घूमते घूमते। तो अब पहुंच चुके हैं हम गमढाडी में। तो घूमते घूमते पहुंच चुके हैं हम सरायधार की ओर। क्या पता इनके साथ चलते चलते मैं भी आज सरायधार पहुंच जाऊँ। तो है ये शाम के टाइम का यहाँ का व्यू। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा होता है यहाँ पे हिमाचल में बर्फ़ के समय। तो इस तरह मैं पहुँच चुका हूँ कुली भाई की दुकान के पास, और यहाँ से भी अब चल पड़ा हूँ मैं वापस। तो ये है यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से। अब हल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब चलता हूँ मैं वापस घर की ओर। टाइसू 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 टाइसन, हेलो टाइसन। टाइचू। तो आज के दिन के अब 5 भी बज चुके हैं, और मैं पहुंच चुका हूं अब घर में। तो काफ़ी बोर सा हो चुका था, तब गया था मैं दुकान तक घूमने। तो अब पहुंच चुका हूं मैं घर में। तो ये देखो जी, अब कुछ जो मेरे जो परसों तक सूखे सूखे थे, तो आज इसमें भी काफ़ी हरियाली से आ चुकी है। तो यही है हमारी बारिश जो लगी है, इसका कमाल कुछ इस तरह से। आज तो बारिश अभी शुरू हुई और कितनी सी हरियाली आ गई है। तो ये है शाम के टाइम का कुछ यहाँ से व्यू। तो बर्फ़ सुबह तो हमारे घर तक लगी थी, तो अब ख़त्म होके वहाँ ऊपर तक पहुँच चुकी है। तो अब जा रहा हूँ मैं अपने घर की ओर। तो मिलते हैं बाद में ही। तो वंशी ने भी कल स्कूल जाने की तैयारी कर दी है। कुछ नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, और वर्दी में प्रेस पुस लगा दी है। तो वर्दी सामने रखी है ताकि सुबह पहननी ही पड़े। तो मौसम का तो कल भी पता नहीं कैसा रहेगा, तो आज तो ये स्कूल नहीं गए थे। तो अब कुछ बाल वगैरह बना रही है। तो उमा ने भी आज डिनर कर दिया है, प्याज चपाती वगैरह बना दी, और खुद कुछ पानी पी रही है, गुनगुना पानी।
और चावल दाल भी आज उमा के हो चुके हैं तैयार। तो थोड़ी देर में अब करेंगे हम डिनर। अभी फ़िलहाल उमा ने जाना है गाय के पास, तो आपको गाय भी कुछ दिन के बाद दिखाऊंगा मैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज के दिन का हमारा अब डिनर भी शुरू हो रहा है। तो डिनर में आज है राजमा की दाल और चावल, चपातियाँ। तो अभी कर रहा है क्यूब सॉल्व कुछ स्पीड से, और मम्मी जी भी आ चुके हैं अब डिनर करने। आज कुछ तबीयत ख़राब सी है मम्मी जी की, तो इसी तरह अभी भी कर रहा है क्यूब को सॉल्व। कर देगा भाई जल्दी। ये हो चुका है अभी का क्यूब सॉल्व। तो अंशी भी करिए अब डिनर का वेट। तो अब मिलते हैं डिनर के बाद। तो आज के दिन के अब 8:30 भी हो चुके हैं, हमारा डिनर भी हो चुका है। तो हम आज बांग्लादेश और इंडिया के मैच का एंजॉय कर रहे हैं। तो इंडिया को अब 90 रन चाहिए लगभग 20 ओवर में। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग भी अब करते हैं समाप्त, क्योंकि अभी देखना है मैच। तो आपका दिन शुभ हो और आपका हर समय शुभ हो। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।